हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक भी ये एक मेन मंत्रा नहीं समझा इस ट्विन फ्लेम जर्नी का कि यू हैव टू बी इन एक्सेप्टेड मोड। आपको एक एक्सेप्टेड मोड होता है, जब कहते हैं ना लेट गो मोड, लेट गो कर दो और सरेंडर कर दो और आगे बढ़ जाओ, सेल्फ लव कर लो। ये सभी पॉइंट्स तो याद हैं, सबको पता है कि ये चीज़ें होनी है, करनी है भाई। लेकिन एक इससे भी ऊपर चीज़ है जो सबसे पहले नंबर पे होनी है, वो क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वर्ड है केवल, आप कहेंगे ये तो मैंने सुना है, एक्सेप्ट करना है सब कुछ, हाँ ठीक है जैसे भी है, बट नहीं, थोड़ा डीप में जाओ। थोड़ा इस बात को आज हम गहराई से समझते हैं कि एक्सेप्ट करना है और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी है आपने, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते उन्हें एक्सेप्ट करने के अलावा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तो आज हम उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करेंगे और किस सोच के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और किस किस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, वो हम बिल्कुल क्लियर, बड़ी इजीली समझेंगे। देखिए, सबसे नंबर 1 की बात यह है कि आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी कि कुछ चीज़ें हमारी बिल्कुल बदलने वाली नहीं होती हैं। एक्सेप्टेंस के मोड पर आने के लिए हम जब किसी से प्यार करते हैं, तो किसी से लगाव रखते हैं, किसी से मिलते हैं और हमें वो अच्छा लग गया, तो सबसे पहले अपने जीवन में अपने आप को ये बात बता दो, फर्स्ट घंटे ही, पहला घंटा ही अपनी लाइफ में आने वाला उस इंसान से मिलते ही सबसे पहले ये बोल दो अपने आप से, अपने मन से, अपने दिमाग से कि ज़रूरी नहीं है जो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, सेम यही बात ये सोचेगा। इसका कोई कहीं भी दबाव नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को ये एग्री करा लिया, ठीक है। उसके बाद आप एक ट्राई करते हो, बात करते हो, अगर वही घंटी जो आपके दिमाग में उसे देखकर बजी है, वही घंटी उसके दिमाग में आपको देखकर बजेगी, तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो बेल नहीं बजी है सामने, वो आग, वो चिंगारी नहीं लगी है सामने वाले के मन में आपको देखकर, तो उसके लिए भी आप रेडी थे। आपने खुद के मन को, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है, अपने मन के ऊपर, कि भाई देख, तुझे तो ये अच्छा लग गया इंसान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुझे ही अच्छा लग गया, उसे वो चीज़ें वैसी फीलिंग नहीं हुई है उसको, तो आपने कहीं ना कहीं पहले से एक्सेप्ट किया हुआ है। आपने अपने आप को ये क्यों नहीं बताया सबसे पहले कि भाई मुझे ये इंसान अच्छा लगा और इसे भी अगर मैं अच्छा लगूँ तो ये मेरा नसीब है, ठीक है, उतना ही अच्छा जितना कि मुझे अच्छा लग रहा है। दिन ब दिन आपकी जो है ये जो सोच एक साथ आई ना कि ओ माय गॉड ये कितना अच्छा है ना, मैं भी इसे इतना ही अच्छा लग रहा हूँगा या लगूंगी अब, ये दो एक साथ नहीं आने हैं। एक ही थॉट आया है, उसी को पहले ये बोलिए कि ज़रूरी नहीं है सामने से भी वही रेस्पॉन्स। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने ट्राई किया, उसने वो रेस्पॉन्स दिया कि भाई मुझे तो, उसको तो नहीं लगा, आपको पता लग गया भाई वो मेरी जो घंटी बजी वो इसकी नहीं बजी अभी आपने सोच लिया कि भाई ठीक है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर लिया आपने कि भाई ठीक है, हो सकता है कि मेरी जो नज़र है वो इसके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढ पाई, पर इसकी नज़र मेरे अंदर वो वाली अच्छाइयाँ नहीं ढूंढ पाई, या फिर मैं अभी नहीं दिखा पाया इसे अपने अंदर की अच्छाइयाँ। देखिए, आपको हमेशा वो मिस्ट्री बनना है जिसे जितनी ज़्यादा पढ़ा जाए, जितना ज़्यादा समझा जाए, उतना ज़्यादा आपके अंदर अच्छाइयाँ और एबिलिटीज़ उसको नज़र आएँ। रोज़ नई एक लेयर आपके अंदर से ऐसी खुलनी चाहिए जो उसे आपके प्रति प्रभावित करता रहे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल थॉट है ना, मैं जो आपको साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो पूरी वीडियो में जो बनी हुई है, ये बिल्कुल ऐसा थॉट है। आप ना इसमें अपने आप को रखना, जहाँ जहाँ आपको लगे ना कि हाँ ये चीज़ मुझसे रिलेट कर रही है, तो आप अपने आप को उस जगह रखना और फिर धीरे धीरे अपने आप को परत दर परत उस चीज़ में ढालना कि अगर मैंने वाकई में इतने सारे चीज़ों को बना लिया। एक तो पहले उस इंसान की वो अच्छा लगा आपको फिजिकल अपीयरेंस से, ठीक है, पहले बार में आपको वो फिजिकल अपीयरेंस से अच्छा लगा कि भाई बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। अब आप अपने माइंड को चलाओगे कि भाई इसके अंदर वो प्यार करने वाली बातें क्या है, लाइकनेस तो अलग चीज़ है, मुझे लाइक तो, मेरी आंखों को पसंद आ गया ये इंसान। दिल से प्यार पहले करने लगे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? दिल तक पहुंचने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए ना, उसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही रेयर होती हैं, हार्ड टू फाइंड आउट होती हैं। किसी के अंदर मतलब मिल जाए आसानी से तो वो बहुत हार्ड होता है। ये चीज़ें किसी इंसान के अंदर एक इंसानी तौर पर मिल जाए तो क्या वो इसलिए प्यार करने योग्य है? और अगर वो इतना सब कुछ है ही, भाई फिजिकल अपीयरेंस भी फर्स्ट क्लास है और माइंड भी बहुत अच्छा है और सोल वाइज भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा इंसान ऐसे बहुत कम होता है कि वो इंसान कहीं पहले से एंगेज ना हो, बहुत कम होता है ये चीज़। अगर वो पहले से एंगेज है, ये बात ना आपको सोलमेट और ये कार्मिक और ये ट्विन फ्लेम सब पर लागू होगी। ये रिश्ता तो कुछ भी ले लेके हम आए हैं नीचे, बट चीज़ें जैसे जैसे बटी हुई हैं ना, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर वो पहले से एंगेज है कहीं, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को भी एंगेज इस बात के लिए कर लो कि भाई वो है ही प्यार योग्य है,
वो इंसान प्यार योग्य है। अब मुझे अगर उस तक पहुंचना है तो मुझे भी उस लेवल तक बनना है। अब आपने ये भी क्राइटेरिया बना लिया, आप भी इतने योग्य हो गए कि वो आपको देख के उतना अट्रैक्ट होने लगा, उसको भी आपके अंदर वो अच्छाइयाँ नज़र आने लगी, उसे भी लग गया भाई इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, वो जो चीज़ें ये लेके चल रहा है, जिस तरीके का इसका ऑरा है, ऐसा आसानी से नहीं होता किसी के पास। अब आपको आपका कंपटीशन उस थर्ड पार्टी से हो जाता है जिसे वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख रहा है प्यार करने के योग्य। अब आप समझिए कि ये इंसान इस लायक है कि जिसे मैं इस चीज़ की वजह से पसंद कर रहा हूँ, ये क्वालिटीज़ हैं। और जो इसके साथ जुड़ा हुआ इंसान है जिसे ये प्रायोरिटी पे रख रहा है, वो इंसान इसके अंदर की वो अच्छाइयाँ देख ही नहीं पा रहा है, ये उतना प्यार, वो इंसान उसे इतना प्यार दे ही नहीं पा रहा है जिसको ये डिज़र्व करता है। तो अपने आप को आपको उस लेवल का बनाना है। ये तब की बातें हैं जब वाकई में आपकी ज़िंदगी में प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरे अंदर मैंने सब अचीव कर लिया है, मेरे गोल्स बिल्कुल निश्चित हैं, मेरा सोल पर्पस एकदम क्लियर है, मेरी जिम्मेदारियां मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, मैं एकदम फर्स्ट क्लास इंसान हो चुका हूँ, मेरी सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट हैं, बस अब मेरी ज़िंदगी में एक सही पर्सन होना चाहिए, बस ये चीज़ और चाहिए मुझे। ये तब के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप वेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, बिल्कुल आप पे मक्खी मारने का काम बड़ा हुआ है बस, और आप बस प्यार में लग गए हैं और उसे अच्छा और इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बस थर्ड पार्टी से एक अजीब सा दुश्मनी वाले हुए। नहीं, बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही एलिगेंटली आपको ये काम करना है, बड़ी ही दिमाग लगाकर, बड़ा ही अच्छे से, एक बड़े फाइन वे में आपको ये चीज़ें सीखनी समझानी अपने आप को कि सब कुछ तो मैंने अचीव कर लिया, बस अब एक इंसान जो कि ऐसा है तो मुझे ये चाहिए। अगर उसके लिए उस पर बर्डन नहीं डालना, फ्री विल है उसकी, वो आपको पसंद करे ना करे। अगर वो आप इतने एबल हो ही गए हो, उसको पसंद आने लायक हो गए हो, तो वो उसकी प्रॉब्लम होगी कि वो आपको पसंद नहीं कर पाया। आज नहीं करेगा तो कल कर ही नहीं लगेगा, कल शायद आपके पास इतना ज़्यादा वो ना हो कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। हमारी पसंद भी तो हमें आगे बढ़ा रही होती है ना, ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसे पसंद कर रहे हैं वो हमें शादी करने के लिए पसंद आया है, वो हमें और ज़्यादा अच्छे इंसान के लिए बनाने को तैयार कर रहा है और ठोक पीट के हमारे को क्या कहते हैं उसको, तराश रहा है, निखार रहा है। तराशते हैं ना जैसे पत्थर को, ठोक पीट के और खूबसूरत मूर्ति बन के आती है उसके अंदर से। तो अभी हम तो तराशे हुए हैं ही नहीं, ये ठोकरें ही हमें तराशती हैं, तरह तरह के लोग। कई बार तो बहुत ही अपने से बहुत निम्न श्रेणी के व्यक्ति को इतने ऊंचे पेडेस्टल पर बिठाकर हम उसे पूजना शुरू कर देते हैं। बाद में लगता है कि अब ये क्या था, ये इस इंसान को मैं ये क्या है भाई। अब बाद में फिर लगता है कि ये तो लायक ही नहीं था भाई, इतने क्या, चलो कोई बात नहीं, इसने हमें क्लिक दिया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बोलो उसको अभी। तो क्या है कि आप पहले अपने आप को उतना निखार लो, और तभी भी अगर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वो प्यार लेकर नहीं आ पा रहा है जिसके लिए आपने इतना एफर्ट डाल दिया है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ और है जो ईश्वर को आपको देना है। ईश्वर इतना निखारने के बाद आपको बेकार तो जाने नहीं देगा, कोहिनूर को पत्थर बनने नहीं देगा ईश्वर दोबारा। कोहिनूर बना दिया है तो उसे कहीं ना कहीं जड़ेगा ज़रूर वो, क्योंकि ये मदर अर्थ जो है हमारी, इसे सजाना है पत्थरों से नहीं, कोहिनूर से। जब भी कभी टटोला जाएगा ना अच्छे अच्छे ज्वेल्स में, तो आप भी हाथ में उठाए जाओगे ईश्वर द्वारा। अगर आपने अपने आप को इतना तराश लिया है तो आपका नाम उस लिस्ट में है जिन्होंने सदा सदा मेहनत की है। जब भी, क्योंकि आपकी ना मेहनत और आपका हार्ड वर्क और आपका विश्वास ही आपको उस लाइन में खड़ा रखेगा जिसमें चाहे आपकी वेटिंग में खड़े हो आप लंबे समय से, पर नंबर ज़रूर आता है। लेवल सबके पास होंगे ठीक है ना, तो लेकिन उनके ही होंगे जो लास्ट तक टिका रहेगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ज़रा ध्यान से आप ज़रा सुनिए उसको, कि दो अच्छे असेंड, समझदार, सुलझे हुए, ईमानदार लोग एक अच्छा संगठन बनाते हैं। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक संगठन है, दो आत्माओं का मिलन, एक जोड़ है। अब उस आत्मा के जोड़ को शारीरिक रूप से कितना आगे लेके जाना है ये तो डिवाइन ने निश्चित किया हुआ होता है, बट आप अपनी आत्मा के इस जोड़ को, इस पेयर को, इस युगम को आप कितना असेंड कर पाते हो, कितना वैल्यूएबल काम कर पाते हो अपने इस मदर अर्थ के लिए, अपने इस सोल मिशन के लिए, कितना ज़्यादा आप काम कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके लिए आप बाउंडेड नहीं हो, आप काम करना चाहते हो। जिसके बारे में चर्चा भी करेंगे ना अगर आप किसी के सामने, तो वो नीचा नहीं स्तर गिरेगा उसका। जब भी आप मैरिड होकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक लव रिलेशन वाली बात करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार ये मेरा दोस्त सुनेगा तो जाने क्या ही समझेगा, या ये मेरी फ्रेंड सोचेगी अरे मैरिड होके ये बात सोच रहा, ये है वो है। तो ये नहीं, आप कर रहे हैं काम की बातें, आप कर रहे हैं सोल पर्पस की बातें, आप करना ही वही चाहते हैं, आप कुछ बेस्ट निकाल के देना, आप नायाब तोहफा इस दुनिया में इस तरीके से देना चाहते हैं अपनी सर्विंग का। तो कोई इंसान आपको गलत नहीं ठहरा सकता, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू प्रोडक्टिव। तो फिर क्यों कोई कैसे कह देगा कि ये गलत पथ पे चल रहा है?
वो गलत नहीं है। ईश्वर ने जो रूप देखा है, सोचा है आपकी इसका जर्नी का, वो तो आपको मिल के ही रहेगा। बट आप हमेशा प्रयासरत तो रहें अपने काम के लिए। और ये जो जर्नी है ना, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इतने मिरेकल्स हैं इसके अंदर। जब आप अपना ध्यान ज़रूर कहीं से कहीं और लगाते हैं ना, तो तुरंत ही आपको वो देना शुरू कर देती है जो आप छोड़ चुके होते हैं। जैसे ही आपने वो वाला ड्रॉप किया थॉट, वैसे ही वो चीज़ें आपके साथ जुड़ गई। ऐसा ही होता है इस जर्नी में, ये कुछ है ही ऐसा इसका। तो जो थॉट आप छोड़ेंगे बस वही आपको पकड़ेगा, और जब तक आप उसे पकड़े रखेंगे वो आपसे निकलने की कोशिश करता रहेगा। आप आजमा के देख लीजिएगा इस चीज़ को। वैसे भी 99 का पोर्टल है। 27 सितंबर का जो दिन है वो फाइनली आपको, उसके बाद ये है कि आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद सब कुछ डिवाइनली अपने हाथ में ले रखा हुआ है। अब अपने आप धीरे धीरे वो जो भी चीज़ें हैं वो वैसे ही काम में आएंगी, वैसे ही रास्ते बनते चले जाएंगे, और वैसे ही वो आपको प्राप्ति होती चली जाएगी। आपको ना तो परेशान होना, ना डेस्परेट होना है, ना ही डिसअपॉइंट होना है, ना ही डिप्रेशन में जाना है। ज़्यादा दिमाग चल रहा है, ख़राब हो रहा है, बिल्कुल सोचे ही जा रहा है, ओवर थिंकिंग करे ही जा रहा है, क्योंकि हो भी रहा है इस वक्त, सिर भारी कर रहे हैं सोच के लोग बाग अपना, तो बिल्कुल भी नहीं। जस्ट चिल, पिक योर पर्स एंड गो फॉर अस ब्यूटीफुल शॉपिंग, क्योंकि दिन भी अच्छे आ रहे हैं, त्यौहार के दिन है। अच्छा जाइए, खूब सारे लिपस्टिक के शेड देखिए, खरीदिए, अपने ज्वेलरी खरीदिए अच्छी सी, थोड़ी फंकी ज्वेलरी खरीदिए, क्योंकि आप जब फंकी नहीं होंगे तब तक आप बिल्कुल भी फ्री नहीं होंगे किसी थॉट से। तो ऐसी चीज़ें खरीदिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें, खूबसूरत ड्रेसेस, खूबसूरत चीज़ें खरीदिए, अपना सारा ध्यान उसमें लगाइए। देखिए आपके फ़ोन में एकदम आएगा टिंग, कैसी हो तो यही होगा और यही होना है, क्योंकि अगर आप जैसे ही आपका ध्यान अपने पे जाएगा ना, तब उनका ध्यान आपके ऊपर जाएगा डेफिनेटली। तो यही बेस्ट विशेज़ के साथ ये मैं वीडियो यहीं रोकती हूँ। और कोई पर्सनल गाइडेंस और लेना हो तो आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फीस स्ट्रक्चर जान सकते हैं। बहुत छोटा सा मिनिमम सा है आप। और यहाँ प्लीज़, ये बहुत बड़ा काम है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।